एक समय की बात है जब एक आदमी अपनी बेटी सैदना के साथ अकेले रहा करता था क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ कई सालों पहले ही हो चुकी थी। समय के गुजरते ही सैदना बड़ी हो गई और उसकी शादी के लिए रिश्ते आना स्टार्ट हो गए, पर उनमें से कोई भी सैदना का दिल जीत नहीं पाया। समय बीतता गया और वसंत ऋतु के दौरान एक दिन एक फलमर जो कि एक समुद्री पक्षी होता है, वो सैदना के पास उड़ते हुए अपना गाना गुनगुनाते हुए आया, जो कि कुछ ऐसा था। इन सब के बाद सैदना खुद को बहकने से रोक नहीं पाई और उसने तय किया कि वो फलमर के साथ मिलकर सी की दूसरी ओर रहने जाएगी। बहुत ही लंबी जर्नी के बाद जब वो फलमर के देश आकर पहुंचे, तब वहां सैदना ने देखा कि फलमर ने जो कुछ भी उससे कहा था वो सब झूठ है। उसका घर ब्यूटीफुल पेल्ट से नहीं बल्कि मछली की खालों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से हवा और बर्फ अंदर आ जाते थे, और उसका बेड मुलायम हिरन की खाल की वजह वालरस की हार्ड खालों से बना था। जल्द ही उसने पाया कि अपने फुलिश प्राइड के चलते हुए उसने अपना युद्ध बर्बाद कर दिया। सैदना ने दुख में आकर अपने फादर को पुकारा। 1 साल बाद सैदना के फादर उससे मिलने जाते हैं। सैदना उसके फादर को देख के खुश हो जाती है और उसे वहां से ले जाने को कहती है। अपनी बेटी पे किए गए अत्याचारों को सुनकर सैदना के फादर ने बदला लेने की ठान ली। उसने फलमर को मार दिया और सैदना को लेके जल्दी से वो कंट्री छोड़ दिए। जब दूसरे बाकी फलमर्स घर वापस लौटे, उन्होंने देखा कि उनका साथी फलमर मर चुका है और उसकी वाइफ वहां से जा चुकी है। ये सब देखने के बाद वो सभी फलमर्स निकल पड़े उन धोखेबाजों की तलाश में। उनके साथी के डेथ की वजह से वो सभी काफी दुखी थे। कुछ देर उड़ते ही उन्होंने समंदर में तूफान के बीच एक बोट देखी जिसमें सैदना और उसके फादर थे। समंदर की लहरें तेज हो गई और बोट के लिए खतरा पैदा करने लग गई। अब उन पे जान का खतरा आने के बाद सैदना के फादर ने डिसाइड किया सैदना को उन बर्ड्स के हवाले कर देने और उसे बोट से बाहर गिरा दिया, पर सैदना बोट के एज को अपने हाथों से पकड़ ली। ये देख के उसका निर्दयी पिता एक चाकू लाता है और सैदना की पहली उंगलियां काट देता है, जो सी में गिरते ही वेल्स बन जाते हैं। उसके नेल्स वेलबोन बने। उसके फादर ने सेकंड फिंगर भी सैदना की काट दी, जो कि इस बार सील्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसी दौरान तूफान थम गया। फुलमर्स ने सोचा सैदना डूब गई और वही सोचकर वो वहां से चले गए। उन फुलमर्स के जाने के बाद सैदना के फादर उसे बोट पे फिर से खींच के ले आते हैं। साथ ही साथ सैदना के मन में उसके फादर के लिए अब नफरत और बदले की इच्छा जाग उठती है। जब वो सी पार करते हुए लैंड पहुंचते हैं और तब जब उसके फादर सो गए होते हैं, सैदना अपने डॉग्स को बुला के उन्हें उनके हाथ और पैर खा जाने को कहती है। एट लास्ट फादर खुद को, अपनी बेटी सैदना को और उन डॉग्स को कर्स कर देता है। उसके बाद धरती फट जाती है और उनकी झोपड़ी, सैदना, उसका फादर और वो सभी डॉग्स उसी में समा जाते हैं। तभी से वो सब लैंड ऑफ एडलियम में रहने लगे, जिसकी सैदना मिस्ट्रेस बनी।